संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चिता रहे हैं, हमें तुलना करके बता रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, कोई 50 वर्ष तक जबान का मंत्र और हाथ की माला घुमाता रहे, उसका जो फल है ना, आधी घड़ी सत्संग सुन लिया बराबर हो गया। कितना महान है सत्संग की महिमा, तुलना, प्राप्ति। पूरा वर्ष ट्यूबवेल, नलके, समरसीबल, कुएं चलते हैं। जितना पानी पूरे साल में निकाल पाते हैं ना, वर्षा ऋतु में कितनी भारी बारिश हो जाती है। हाथ जोड़ते जमीन के मनुष्य कि अब आगे ना, बाढ़ आ गई है, अब तो रोक दो। इतना पानी जल डाल देता है वो। तुलना करके बताइए। आधी घड़ी सत्संग सुनने का लाभ क्या होता है? एक दृष्टांत पिंड में ले लो। एक चोर था, उसका बाप भी चोर था। तो बाप चोर ये कहता था उसको, अपने बेटे को, बेटा सत्संग में, कथाओं में, परमात्मा की चर्चा जहां होती हो वहां नहीं जाना तूने।
कहता क्यों पिताजी नहीं जाना बस। अगर जाना पड़ जाए निकट से दोनों कानों में उंगली डाल ले, सुनना नहीं है। कुछ दिन के बाद वो पिताजी गुजर गया। वो पुत्र जो है चोरी करने जा रहा था, रास्ते में प्यास लगी, सड़क के साथ अंदर सत्संग हो रहा था और सत्संग में जो वार्ता चल रही थी, जो प्रचारक था वो कह रहा था भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। उसने कान बंद कर रखे थे पहले तो, जब पानी पिया प्याऊ थी बाहर आश्रम के तो कानों से उंगली हटा ली और ये शब्द सुने, इतने पानी पिया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। ये उसके कान में बात डल गई। उसको थोड़ी पता था मैंने क्या सुना है, आगे क्या होगा। चलता चला गया, दूर रात को दूर निकल गया, किसी दूसरे राजा के राजमहल में चला गया। राजा प्रजा को देखने गया हुआ था, कोई दुखी तो नहीं मेरी प्रजा जन कोई। तो राजमहल में सब सोए हुए थे। तो रानी के महल में रानी हार जेवरात बहुत माल था, चोरी करके गठरी बांध ली, वहां से बाहर निकल गया। उसने सोचा शहर के पास है बाहर, तो बहुत दूर जाना तूने, कोई होटल होगा यहाँ पे, कोई दुकान होगी, तुम भोजन कर ले। उसने देखा एक पेड़ के नीचे खोद के गड्ढा और वो कपड़े में बांध के वो जेवरात सारे उसमें दबा दिए। उसने कोई निशानी छोड़ दी उसके ऊपर कि मैं आऊंगा इनको निकाल लूंगा, चल मैं चलता हूं। वो उसी शहर की किसी दुकान पे जाके बैठ गया। सुबह होते ही रानी ने संभाला, अरे चोरी भाई, रानी हार भी चला गया, बड़ा कीमती होता है, हीरे जवाहरातों का बड़ा, और भी काफी माल था। राजा आ गया, सारी सेना पुलिस वगैरह बुला ली गई, भाई देखो ढूंढो। वो दूर नहीं गया होगा अभी, और अपने राज्य का नहीं मिलेगा, वो बाहर का ही मिलेगा कहीं का, यहाँ का चोरी नहीं कर सकता हमारी। ढूंढते घूमते घुमाते वो एक दुकान में पहुंच गया। उन्होंने पूछा भाई कहाँ से है? उसने अपने गांव का नाम बता दिया, दूर का था वो तो। शंका होगी उसको उठा ले, सामने पेश कर दिया राजा के। जी ये जरूर चोर मिलेगा, ये बाहर का आदमी है। बोलो राजा जी। राजा बोला भाई बरामदगी करवा दे, कहाँ रखा तूने माल, छोड़ देंगे, पक्का चोर था वो। कहता राजा जी मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, मेरी पत्नी है एक, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने चोरी नहीं की। उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब बोलता है, रानी पास में बैठी थी, हे राजा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को मत मारो, मेरे बच्चे मर जाएंगे मेरे बिना। रानी ने सोचा भाई ये मरेगा, अगर दोषी नहीं है ये तो पाप लगेगा तेरे। रानी बोली राजा को, राजा छोड़ दो इसको, इसको बंद कर दो कोठरी में, मैं अपनी युक्ति से पूछ लूंगी, अगर चोर नहीं है ना पाप लगेगा। उसको कोठरी में बंद कर दिया हवालात में। रानी ने सोचा भाई चोर होते ना दुर्गा माता की, भवानी माता की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। उसने श्रृंगार किया, माता दुर्गा का श्रृंगार करके अच्छे से, और ये सोच के मैं जाऊंगी खुद पूछ लूंगी, ये अपने आप ही बता देगा। उसकी पिटाई अच्छी हो रखी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, बैठा वो सामने। तो रानी चली, अब सोच रहा है वो ये कौन हो सकती है भाई, क्या दुर्गा माता है? देखा तो परछाई पड़ रही थी, महल में लाइट थी,
उसको एकदम याद आई दिन की बात। अंदर प्रचारक ने कहा था देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती, इसकी तो परछाई पड़ रही है। सोचा या तो बांदी है कोई, नौकरानी है कोई, रानी ने भेजा हुआ इसको, या खुद रानी है ये। दूर से देख रहा उसको, वो निकट आ रही है, निकट आ रही है, पहचान लिए तो रानी है। निकट आके 10 कदम दूर खड़ी थी वो, पूछने लगी है चोर, बेटा मैं आ गई हूं। हाँ दुर्गा माता आप आ गए हो, बेटा बता दे चोरी का माल कहां रखा है। सातिर था, बड़ा तेज था वो। कहता माता आप तो सर्वज्ञाता हो, सब जानती हो, आप बता दो कहां रखा है, मेरी जान छूट जाएगी, ये रानी मेरे को मरवाएगी। उसने पता था रानी है ये रानी मेरे को मरवाएगी, मेरे 2 बच्चे मर जाएंगे, सारा पाप लगेगा इस रानी के। वो डरा दी भाई कि इसके 2 बच्चे भी मरेंगे भाई, अरे ये नहीं हुआ चोर तो क्या होगा। तो वो जो है निकट होते ही पहचान गया, बिल्कुल ये तो वही रानी है जो दिन में बैठी थी साथ में। कहता बेटा बात सुन ले, तेरी पिटाई नहीं होगी, बता दे माल कहां रखा है। फिर बोला माता रानी आप तो सबकी पूजनीय हो, मेरी भी पूजनीय हो, आप बता दो कहां रखा है। और हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा के और चरण छूने की कोशिश करने लग गया। रानी ने पैर पीछे हटा लिए, पक्की जच गई है तो भाई रानी है, ये देवी हो ही नहीं सकती। तो बोली रानी यानी देवी बनी हुई थी। कहता बेटा सच बता दे। कहता बिल्कुल मैंने चोरी नहीं की। ठीक है तुझे छुड़वा देंगे। फिर सुबह होते ही राजा को सारी बातें बता दी, ये निर्दोष है। रानी के सामने, इसके देवी के सामने चोर झूठ नहीं बोलते कभी। और इसने बोल दिया कि मैंने चोरी नहीं की, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया तो निकला। अब धीरे धीरे वहीं पहुंच गया जहां उसका माल दबा हुआ था। उसको उठाया, अपने घर आ गया सीधा। घर वाले को बोला आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, और ये आखिरी चोरी थी मेरी, आज तो फांसी तोड़ा जाता मैं। पिताजी ने कहा था सत्संग नहीं सुनना कभी, और सत्संग के सुनने से मेरी जान बची है। कितना महान सत्संग होगा वो, सारा किस्सा बताया धर्मपत्नी को। और ये इतना माल आ गया है, जिंदगी भर नहीं कमाऊंगा मैं, तो भी गुजारा रहेगा। वो बोला चल मेरे साथ। लेके पत्नी को, बच्चों को, जहां से आवाज आई थी सत्संग की, वही चला गया। अंदर वो प्रचारक था, उसके पैरों में मत्था टेक के अर्जी कर दी कि जी आप तो मुझे पहचानते नहीं, ये फलों की टोकरी है, ये मिठाइयाँ हैं सारी, ये मैं लेके आया, उनको स्वीकार करो, और मुझे वो भक्ति दे दो, वो ज्ञान दे दो जिससे मेरा कल्याण हो, और आज के बाद मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूँगा। 2 मिनट के सत्संग ने सुनने से जीवन बदल दिया। चोरी छोड़ गया, भक्ति मार्ग में आ गए। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, थोड़ी सी घड़ी सुनी थी। हम तो घंटों सुनते हैं, फिर कुछ नहीं बनेगा क्या? कान इतने थोड़ी पक गए कि एक ही बात अंदर जाने देंगे हम। अब सुनो, परमात्मा आत्मा का जोड़ा कैसे है, आत्मा परमात्मा कैसे मिलती है, आत्मा परमात्मा को कौन मिलवाता है, ये विषय है। सुनो ध्यान से। एक लड़की है, एक लड़का है, शादी योग्य है, और बात चलती है।
शादी तय हो जाती है। ब्राह्मण को बुलवाते हैं, पंचायत के तौर पे लड़की वालों के, लड़के वालों के रिश्तेदार, परिवार इकट्ठा हो जाता है। अब जरा देखना, सनातन पुरातन हमारा ही है, वो बातें लोग भूल गए। अब अगर गहराई से देखोगे ना तो हर बात में सनातन छुपा हुआ है। ब्राह्मण आगे बीच में बैठेगा, इधर दुल्हन इधर दूल्हा बैठ गया है, दीपक जलाएगा, हवन सामग्री आएगी, घी आएगा, सारा सामान आ जाएगा। उसको बोलते पवित्र अग्नि, सेक्रेड फायर। जरा देखना, पवित्र अग्नि, वेदों के अंश उच्चारण होंगे। लड़की जो है लक्ष्मी रूपा है, जो दुल्हन है दूल्हा विष्णु रूपा है। जरा सोचना, दोनों बैठे हैं, दुल्हन उठेगी, आगे चलेगी, दूल्हा पीछे चलेगा। अग्नि क्या है? ज्योति। क्या है? ज्योति है, साक्षात्कार है सामने, आगे चल के घूम रही है, पूरा चक्कर काटा है। बैठ जा, एक चक्कर, एक फेरा, फिर दोबारा, फिर 3 हो गए हैं। अब जरा देखना, बाएं अंग बिठाएगा, फिर वो बदल देंगे। लड़का चलेगा आगे, दूल्हा, अब दुल्हन पीछे है। अब वो भाई बैठ जा, बाएं अंग ये बैठेगी, दाएं अंग तुम बैठ जाओ। अब वो जरा देखना, शादी पूरी हो रही है, 7 वचन कह लो, समझाएगा वो, सनातन के नुक्ते बताएगा। आज से तुम पति पत्नी बन गए हो, सुन ले भाई दूल्हे, ये शर्तें हैं इस दुल्हन की, ये मानने। कहता हूं बाएं अंग आऊं, वो पहले हो रही थी बात तो, लेकिन वो समझाने की बात है। दूल्हा हां भरता है हर बात की। फिर वो देख क्या कह रही है, क्या कह रहा वो, सुन ले भाई, सुन ले बेटा दुल्हन, जो रस्म रिवाज तेरे माँ बाप के निभाती थी, पूजा पाठ थी तेरी, सारी मान्यताएं वहां छूट गई तेरी। अब दूल्हे वाली रस्म रिवाज, इसके घर की पूजा पाठ, ये तो अपनाएगी, अब इसके कहने में चलेगी। अब बिना पूछे घर से नहीं जाएगी, पूछकर हर काम करेगी, इसके माता पिता का आदर सत्कार करेगी, इसके हर कार्य में सहयोग देगी। ये सारी बातें बता रहा है वो। फिर दूल्हे को बता रहा है, इसका अपमान नहीं करेगा, इसका मान सम्मान करेगा, कभी महिलाओं बैठी होगी इसकी बेइज्जती नहीं करेगा, कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, सारा घर का लेना देना इसे साझा करेगा, हर बात बताएगा इसको, खरीदते समय हर चीज का ब्यौरा इससे सलाह लेगा, कोई चीज बेचनी होगी तो सलाह लेगा। यानी ये सारी काम की, घर बसाने की सारी बात बता दी। अब जरा सोच लो, क्या हो गए वो, पति पत्नी, बीच में कौन बैठा है, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी है वो। क्या किया है, अरे सनातन योग किया उसने, दीपक जलाया है, हवन किया है, उन्होंने वचन दिए हैं। अब जरा सुनना, अगर वो दोनों शादी के बाद वो अपने घर चली जाए, हर दूल्हा अपने घर चले जाए और कभी नहीं मिले आगे, फिर कैसी शादी भाई, फिर कैसे निभेगी? क्या गुरु आता है बीच में, आत्मा परमात्मा के बीच में। गुरु कहता देख भाई, ये है परमात्मा और यह तेरी आत्मा है, और बारी आंखें जो देखती हैं ये सब नासवान है बाहर का,
दिव्य दृष्टि तेरी खुल गई। अब इसको देख ले, देख लिया, निहार लिया, और उसे निहारने के बाद वो कभी नहीं करे उस योग को, बस छूट गया फिर तो। अरे जैसे दूल्हे दुल्हन ने पति पत्नी बन के साथ रहना पड़ता है। क्या एक सेकंड में, एक दिन में पहचान लेगी सारी आदतों को? नहीं पहचान सकती उसके सारे व्यवहार को। धीरे धीरे पहचानेगी और धीरे धीरे वो पति हर बात को परखेगा, हर बात को पहचानेगा। एक दिन में प्रेम नहीं होता लंबा चौड़ा। 50, 60 साल, 70 साल रिश्ता चलना है वो। धीरे धीरे मिलना, प्रेम करना, मिलना, बात करना, यानी धीरे धीरे वो देखना जरा, जिनके निकट माता पिता से निकट कोई था ही नहीं दोनों का, अब वो दोनों निकट हो गए। अब नंबर 2 पे माता पिता गए दोनों के, उसके भी गए और उसके भी गए। फिर आत्मा क्या है रे? ये भी तो यही है। अब तेरा परिवार है आत्मा, परमात्मा मिल गया तुझे। अब तेरा परिवार को अगर तू पकड़े रहेगी ना, फिर वो नहीं मिलेगा। अगर मायका नहीं छोड़ेगी, पत्नी ससुराल नहीं जाएगी पति के साथ, फिर वो पति का सुख तो नहीं मिलना। बोलो, ये सथुर में है। फिर यही बात अगत में भी तो यही है। गुरु क्या करता है? ब्राह्मण ने क्या किया बता दो? अरे कोई लिखत थोड़ी कराई है, एग्रीमेंट थोड़ी करवाया उसने, दोनों सहमत हुए हैं, लिखा हुआ है। पवित्र अग्नि के चारों तरफ घूमे हैं दोनों, वचन दिए हैं। गुरु के सामने वचन दिया आत्मा ने, मैं भक्ति करूंगी आपकी, गुरु वचन में रहूंगी मैं। फिर चल पड़ी साथ। फिर क्या हो गया? अभ्यास। पत्नी का घर में क्या है? उसमें ससुराल में अभ्यास। उसी लगातार अभ्यास से एक दूसरे के बन गए। फिर आत्मा परमात्मा भी तो ऐसे बनेंगे आपस में। यह है सनातन पुरातन योग। समझने के लिए दृष्टांत आपको बताया गया है ये।